हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज मैं आप सभी को इस वीडियो में रूट 3.5 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी और इसका प्रूफ भी देकर समझाऊंगी कि कैसे हमारा ये रूट 3.5 आएगा। तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपको ना रूट में कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन मिल जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगी कंस्ट्रक्शन के, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है हमेशा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आपको रूट 3.5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो x आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3.5 दे रखा है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जितना भी दिया होगा ना, उतने सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करिएगा सबसे पहले। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कर ली मैंने ड्रॉ। अब इसे हम नाम दे देंगे ए बी। कितना है ये, 3.5 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये है आपका। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने हमेशा ये जो भी लाइन होगी ना यहाँ पर, इसको हमेशा 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना है। ठीक है। इस लाइन को आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर लेना है, बढ़ा लेना है अपनी इस लाइन को। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेती हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे नाम दे देंगे हम सी पॉइंट। ये कितना है, बी टू सी कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाते हैं, इसलिए लेते हैं, ताकि हम ना एक सेमी सर्कल बना सकें, जिसमें जो हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन जो सीधी बनेगी ना, परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी हमारी एकदम सीधी, उसकी जो लेंथ होगी वो मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से आपकी रूट 3.5 के इक्वल ही आएगी। ठीक है। यहाँ पर रूट 3.5 है, यहाँ पर रूट x कुछ भी हो सकता है। तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर अब सेमी सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से जो सीधी लाइन आपकी आएगी ना, वो मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से रूट x के बराबर ही आएगी हमेशा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम जब सेमी सर्कल बनाकर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी एग्जैक्ट रूट 3.5 बनेगी। ठीक है। उसका मैं प्रूफ भी दूंगी। अगर आप ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड नहीं करते हो ना बेटा, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो ये रूट 3.5 की वैल्यू हमारी नहीं निकल पाएगी। ठीक है, नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए हम ये 1 सेंटीमीटर जो है हमेशा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी दिया होगा, 3.5 दे रखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना है। ये बहुत जरूरी है, 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है। इसके पीछे रीजन है, मैंने आपको बताया। ठीक है। अब मैंने बोला है कि सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ए सी लाइन है, ए सी लाइन है ना बेटा आपकी, इसका आपको ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा फटाफट से। ठीक है। तो अपनी कंपास को क्या करिए, ए सी जो लाइन है ना, उसका हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने हाफ से ज्यादा अपनी कंपास जो है वो ओपन कर ली है। अब ए पॉइंट पे कंपास रखी और एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगा लेंगे। रुकिए, आपका ये जो कंपास है ये हिलना नहीं चाहिए। तो देखिए, ए पे पॉइंट रखा, एक बार ऊपर आर्क लगाया और एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखेंगे, एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। तो ये लगा दी हमने। ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम, ये जो पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। इनको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या है, मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, आपका ये मिड पॉइंट मिल गया, इसको नाम दे दीजिए ओ पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, ओ ए को रेडियस मान लो, ओ ए को रेडियस मान लो, या ओ सी को रेडियस मान लो। ठीक है।
या तो ओ ए को रेडियस मान लो आप, या ओ सी को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लो। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है, इतना काम फिनिश हो गया। अब मैंने बताया कि अब सेमी सर्कल के अंदर जब आप ये परपेंडिकुलर लाइन सीधी ड्रॉ करोगे, ठीक है, बी पॉइंट से करना है बेटा आपको। बी पॉइंट से जब आप ये सेमी सर्कल के अंदर ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करोगे, तो ये जो आपकी लाइन आएगी ये आपकी कितनी होगी, √3.5 होगी, ठीक है, √3.5 होगी बेटा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सेमी सर्कल को जिस भी पॉइंट पर टच करेगी ना, तो इसको नाम दे दीजिए आप डी पॉइंट। डी पॉइंट नाम दे दिया। और ये बी डी हमारी कितनी होगी, बी डी की लेंथ कितनी होगी, √3.5 होगी, ठीक है। इसका प्रूफ अब हम अभी समझेंगे। और अब हमें तो क्या करना था, इस √3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी जो नंबर लाइन है इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर लेती हूँ, ठीक है, जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, इस बी डी को मैंने बोला कि ये मेरी √3.5 है, ठीक है, इसकी लेंथ मेरी √3.5 है। तो इसको कंपास से मैयर करके हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर एक आर्क लगा देंगे, नंबर लाइन पर एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ जहां भी आपका ये कट करेगा नंबर लाइन पर, इसे नाम दे दिया मैंने ई पॉइंट, ठीक है। अब ये जो ई पॉइंट है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा √3.5 को, ठीक है। बी को आपने सेंटर माना, और फिर कंपास से क्या किया, बीडी को मैयर करके इस नंबर लाइन पर आर्क लगाया, कट लगाया, जहां भी कट लगेगा ई पॉइंट नाम दे दिया, ये हमारा √3.5 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसका प्रूफ देखिए, समझिए कि ये हमारा, मैंने कैसे बोल दिया कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये मेरा √3.5 ही होगा। कैसे होगा, चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और मैं आपको इसका प्रूफ देकर समझाती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना होगा बेटा, इस ओ डी को ना ज्वाइन कर लीजिए, ओ डी को ज्वाइन कर लीजिए, कर लिया ज्वाइन, ठीक है, कर लिया ज्वाइन आपने। अब हमेशा सेमी सर्कल के अंदर ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन, देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी, देखिए ओ बी डी। अब ओ बी डी पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसे बी डी को √3.5 जो है वो प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तो आप इसको भूल जाइए कि मेरा बी डी जो है वो √3.5 है, इसको तो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होगा, ये ओ बी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आपको ये ओ बी की जरूरत होगी, OB की जरूरत होगी, और ये OD की जरूरत होगी, ठीक है। OB और OD अगर मुझे मालूम पड़ जाता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करूंगी और देखूंगी क्या मेरा ये BD √3.5 निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब ये OB और OD निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा, चलिए उस पर सबसे पहले काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए सी मुझे पता है कितना है, ए सी देखिए क्या होगा मेरा, ए सी देखिए क्या होगा आपका, ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी प्लस बी सी कर दूंगी, ए बी प्लस बी सी कितना, देखिए ए सी आ जाएगा आपके पास, ए बी कितना है 3.5 प्लस बी सी कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5, ठीक है। ए सी आपका आ गया 4.5। तो ए सी आपका एक तरह से डायामीटर है, डायामीटर का हाफ कर दीजिए, आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो यानी कि रेडियस आपके पास कितना निकल कर आएगा, ओ ए ओ सी, ओ सेंटर है, ओ ए ओ सी ओ डी, ये सब आपका रेडियस ही तो होगा, ओ ए ओ सी ओ डी भी रेडियस ही है ना, ओ डी भी रेडियस ही है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ही तो है बच्चा, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओ डी इतना हो जाएगा। ये डायमीटर है मान लीजिए, ए सी आपका एक तरह से
डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर है। तो ये डायामीटर का हाफ कर दीजिए, आपका रेडियस निकल कर आ जाएगा। तो इसका हाफ करिए जरा, कितना आएगा, 2.25 आएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे ओ डी यहाँ से मिल गया, ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये सब रेडियस ही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ओ डी चाहिए था, ओ डी निकल गया 2.25 मिल गया मुझे। अब मुझे किसी तरह ओ बी निकालना है। ओ बी कैसे निकलेगा? अब ओ बी भी बड़ा निकालना इजी है। कैसे? देखिए, ओ सी, ओ सी कितना है आपका, ओ सी कितना है 2.25। ओ सी में से आप बी सी माइनस कर दो तो ओ बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, आपको ओ बी चाहिए, तो ओ बी कैसे मिलेगा? ओ सी में से आप बी सी माइनस कर दो, ओ सी में से आप बी सी को माइनस कर दो तो ओ बी आपको मिल जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कितना है बेटा? ओ सी देखिए 2.25 रेडियस था ना ये, इसमें से बी सी माइनस कर दो 1 है, तो ओ बी कितना आ जाएगा आपके पास? 1.25, ठीक है, ये आ गया। ओके, तो ओ डी भी मिल गया आपको, ओ बी भी मिल गया आपको, मिल गया, ठीक है। ये देखिए, ओ बी भी मिल, ओ डी मिल गया और ओ बी मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ओ बी डी राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ओ डी, तो ओ डी, सॉरी, ओ डी का, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओ डी कितना है आपका? 2.25, 2.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है? 1.25 का स्क्वायर इज प्लस बी डी का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब आपको बी डी का स्क्वायर, बी डी ही तो चाहिए, इसको आप एक तरफ ले जाओ और इन दोनों इस तरफ ही रहने दो और इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2.25 प्लस 1.25 इंटू 2.25 माइनस 1.25 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, ये है ना, 3.5 इंटू ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। इधर तो 3.5 इंटू 1 कितना मिलेगा? 3.5 मिलेगा, और ये बी डी का स्क्वायर है, हमें तो बी डी चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो बी डी आपके पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? रूट 3.5 आ जाएगा। बी डी कितना आ गया आपके पास? बी डी कितना आ गया? रूट 3.5 आ गया, ठीक है। तो वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम ये 1 सेंटीमीटर इसलिए एक्सटेंड करते हैं, इसलिए एक्सटेंड करा जाता है ताकि हम एक सेमी सर्कल बना सकें। उस सेमी सर्कल के अंदर एक ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन हमारी हम ये ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ आपको एग्जैक्ट रूट एक्स मिलेगी। रूट एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पर 3.5 दे रखा है, पेपर में आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ पर 3.5 है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो सीधी लाइन ड्रॉ होगी ना आपकी, उसकी जो लेंथ होगी वो एग्जैक्ट इतनी ही होगी, जितना आपको रूट एक्स दिया होगा वो एग्जैक्ट इतना ही दिया आएगा आपके पास, ठीक है। तो उसका मैंने प्रूफ भी देकर आपको समझाया। इस तरीके से आप ये कुछ भी आ जाए यहाँ पर, उसका प्रूफ जो है आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। करके देखिएगा, कुछ भी करके देखिएगा। आपके पास रूट 9.3 वाला भी क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से सेम करना है, ठीक है। 9.3 यहाँ पर दे रखा है, तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे, उस फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो रूट 9.3 आएगी एग्जैक्ट। वो कैसे, फिर उसका प्रूफ देखोगे, यही सेम चीज अप्लाई करोगे आप, ठीक है। ओके, तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी चेंज करके आ सकता है, तो आपने अप्लाई यही करना है, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन, यही जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को फॉलो करना है आपको, इन्हीं को फॉलो करना है। और इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इसका प्रूफ है कैसे आया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कोई भी डाउट आए ना इसमें, दोबारा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।